हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे चैनल आयुष इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसकी सीट नंबर 1 है। और जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो जो मटेरियल है वो आदित्य रंजन सर का मटेरियल है। आदित्य रंजन सर के मटेरियल से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और ये मत समझना कि आदित्य रंजन नहीं पढ़ा रहे तो मैं वीडियो को नहीं देखूंगा। आदित्य रंजन जो कि यूनिट डिजिट को 3 वीडियोस में ख़त्म कराया है, जो कि हैं एक 1.5 घंटे की वीडियोस में। तो हम इससे पहले ही यूनिट डिजिट को ख़त्म करा देंगे जिससे आपका टाइम बच सके। और साथ साथ में नोट्स बनाते चलना, ऐसी ऐसी ट्रिक के साथ आपको समझा देंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो देखने में। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की, आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट डिजिट की कहानी क्या है, देखिए। यूनिट डिजिट की पूछता है कि ऐसे कोई मल्टीप्लाई दे देगा और पूछेगा कि 23 × 24 इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हम करके देखेंगे। वैसे जो अपना बच्चों वाला तरीका है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा 552। और फिर देखेंगे कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो है 2। तो इसमें बहुत लेट हो जाएंगे, मतलब इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम यूनिट डिजिट को कैसे बता सकते हैं, जैसे कि यही मैंने बड़ा करके लिखा है 23 × 24। तो हम इनके दोनों के इकाई की अंक की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। तो 12 का जो ये पहला अक्षर है ये 2 है, यही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट। इससे भी हम अपना यूनिट डिजिट बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। इतना समझ में आ रहा होगा, ये मैं बेसिक सिखा रहा हूँ आपको। अब ऐसी ही अब ऐसे ही इसका देखते हैं। 512 × 314 721। तो हमें पूरी पूरी संख्या की मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ इनका इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक देखना है और उसकी मल्टीप्लाई आपस में करवा देनी है। 2 × 4 × 1 तो उत्तर आ जाएगा 8। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, यूडी लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से चाहे प्लस के में क्या करना है, प्लस के में भी हमें इनके इकाई के अंक को प्लस कर देना है और वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के केस में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। 2 4, अरे इकाई का अंक ले लेना है तो 6 + 4 + 2 -1, तो आंसर हमारा 5 होगा। मतलब उसका जो यूनिट डिजिट है, कहने की बात है एक लाइन में लिख लेना। यूनिट डिजिट देखने के लिए हमें सिर्फ इकाई के अंक की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इकाई के अंक से ही हम किसी भी संख्या, चाहे वो प्लस में प्लस करना हो, चाहे माइनस करना हो, चाहे मल्टीप्लाई करना हो, हमें सिर्फ उसके इकाई के अंक से ही पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं एक छोटी सी चीज, देखिए। अगर ऐसा सवाल आ जाए, देखिए 4 मैंने माइनस का है और मैंने क्या बताया था, उसके इकाई के अंक को देखना है। तो इसको यहाँ पर देखते हैं एक बार दोबारा। हम क्या करेंगे, सीधा 4 में से 5 घटा देंगे, ठीक है। तो ये तो घटे नहींगा। तो इसलिए अगर ऊपर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी आ जाए तो इसके आगे हम 4 के आगे 1 मान लेंगे, ठीक है, 1 मान लेंगे। तो इसमें से जो आएगा वो 9 आ जाएगा। 9 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देख लेना, ये यूनिट डिजिट लिख रखे हैं, देखिए। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि 1 की कितनी भी पावर हो और 0 की कितनी पावर हो और 5 की कितनी पावर हो और 6 की कितनी की पावर हो, ये 4 ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट हमेशा वही रहेगा। मतलब 0 का 0 रहेगा, 1 का वही, मतलब सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि 5 की पावर मैंने लिख ली 3। 5 की पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 125, 125 आ गया। तो 125 का इकाई का अंक क्या है, 5। तो चाहे कितनी भी पावर हो, 0 1 5 6 की याद रख लेना, 0 1
5 6 की कितनी भी पावर हो उसका जो यूनिट डिजिट है वो वही संख्या रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ये तो बिल्कुल आसान है, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई दे दी और जीरो आ रहा है, जीरो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, जीरो ही होगा। देखिए जीरो का जीरो ही होगा, जीरो का जीरो ही होगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ समझाने की ज़रूरत है, और अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख के बता देना, आपका जो सॉल्यूशन है मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक और बता दूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नज़र आता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने वो नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन कर लो स्पीड में जाके। तो बढ़ते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट। मैंने बताया कि 25 की पावर 125 तो 5 ही होगा, 5 का 5 ही होगा 25। तो आपको तो ये इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक देखना, पूरी संख्या नहीं देखनी है, इकाई का। जैसे 5 की पावर कितनी भी हो तो 5 ही रहेगा, 5 की पावर कितनी हो तो 5 ही रहेगा। ठीक है, आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है, क्योंकि हमें खेलना किससे है, इकाई के अंक से ही खेलना है। यूनिट डिजिट में इकाई के अंक से ही खेलना है, तो ज़्यादा हम फोकस करेंगे, फोकस रहेगा हमारा इकाई के अंक पर। ठीक है, तो देखिए हमने रूल देख लिया, जीरो का रूल देख लिया, एक का रूल देख लिया, एक का रूल देख लिया, और 5 का रूल देख लिया, 6 का रूल देख लिया। अब आगे देखते हैं 4 और 9 का रूल। तो 4 और 9 का रूल है ना वो बिल्कुल सेम है। 4 और 9 का रूल थोड़ा से मतलब सेम नहीं, थोड़ा सा सेम कह सकते हैं। आगे बता देता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए अगर चार अगर चार की पावर अगर चार की पावर कोई ओड है, कोई भी ओड संख्या है चार की पावर, तो वह चार ही रहेगी। और नौ की पावर कोई ओड है, नौ। मतलब कहने की बात है, चार और नौ का रूल यही कहता है कि किसी की पावर अगर ओड है तो वह वही संख्या रह जाएगी, जो तो सेम रहेंगे। ठीक है, इकाई का अंक सेम रहेगा, समझ गए ना। तो चार ओड है तो चार ही, और नौ ओड है तो नौ ही रहेगी, इकाई का अंक है। अगर चार इवन है तो छः, चार और नौ इवन है तो एक। तो आप इसे कैसे पता कर सकते हैं, जैसे कि चार की पावर मैंने ले ली एक, तो कितना रह गया, एक क्या है हमारा ओड है तो चार ही रह गया। और नौ की पावर ले ली एक तो नौ ही रह गया। अगर मैं चार की पावर इवन ले लो, दो ले लिया इवन, दो चार चौक 16, 16 16 16 का इसका इकाई क्या है, 6, तो इसकी रहेगी 6। और 9 की पावर दो ले ली 81, 81 9 निम 81 होते हैं, तो इसका इकाई का अंक हो गया 1। यहाँ पे मैंने जो बताया है वो यहाँ पे लिख भी रखा है। तो ठीक, तो आपको यह प्रोवाइड करा दी जाएगी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर। भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, क्योंकि एक्सप्लेन डेली कराए जाएंगे आपको ये नोट्स। ठीक है, डेली वीडियो आएगी अब मैथ्स की। तो आप समझ गए होंगे, अगर चार ओड है तो चार, नौ ओड है तो नौ, और ये चार इवन है तो 6, और नौ इवन है तो 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए चार की पावर 162, 162 कैसा है, 162 हमारा एक इवन नंबर है। जब मैंने बताई चार इवन है तो इकाई का अंक 6। ठीक है, 1165 है, 1165 क्या है, ओड है। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही है, देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 9 की पावर क्या है, 16, ओड है तो 9। अब कैसे पता करें कि यह संख्या ओड है या इवन है, तो इसको पता करने के लिए आपको भी इन पावर का इकाई का अंक देखना होगा। देखिए यहाँ पे दो है, दो कैसा है, दो कैसा है बेटा, दो है हमारा दो है हमारा इवन, तो इवन के हिसाब से यहाँ पे 6 आ गया। और 5 क्या है, ओड, तो ओड के हिसाब से 4 आ गया। ठीक है, तो आपको इनका इकाई का अंक देखना है। खेलना मैंने बता दी कि एक सेंटेंस बता दिया कि आपसे कि आपको खेलना इकाई के अंक से ही है। अब देखो, अब देखो बेटा, देखो 9 की पावर 16 19, ये 9 कैसा है, 9 कैसे बताओ मुझे, 9 है हमारा ओड है, तो ओड के हिसाब से 9 की इकाई का अंक 9 ही रहेगा। ठीक है, और
2400 कैसा है, जीरो हमारी क्या है, जीरो हमारा है, ओ सॉरी, जीरो हमारा क्या है, इवन, जीरो हमारा है इवन। इसी के लिए जीरो हमेशा क्या होता है, इवन होता है, तो उसके हिसाब से नो। अरे ये 6 कैसा है, 6 भी इवन है, तो इसके हिसाब से 1। रूल्स समझ में आ गया, एक बार लिख के बता देते हैं आपको कि आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगर बताओ 4 अगर ओड है, 4 के 2 केस बनते हैं, देखो 4 अगर ओड है, 4 अगर ओड है तो 4 का इकाइकांक 4 ही होगा, 4 का इकाइकांक 4 ही होगा। अगर 4 इवन है तो इसका इकाइकांक 1 होगा। अब बात करते हैं 9 की, 9 में भी 2 केस हैं। अगर 9 ओड है बेटा, 9 ओड है तो वही संख्या रहेगी, मतलब 9 का इकाइकांक 9 ही होगा। अगर ये इवन है, अगर ये इवन है तो इसके इकाइकांक 1 ही होगा। ठीक है, एक बार रिवाइज भी करा दिया है आपको। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे है एक बहुत अच्छा सवाल जिसको आपको मज़ा आ जाएगा करने में। ठीक है, समझा देते हैं कि किस प्रकार से होगा यह सवाल। देखिए 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, ये लिखी हुई है 9 की पावर 100 तक, 9 की पावर 100 तक लिखी गई है। तो किस प्रकार से करेंगे सवाल, हमने खेलना इकाई के अंक से है तो भाई खेलो भाई इकाई के अंक से, अगर हमने इकाई के अंक से खेलना है। देखिए 4 की पावर 1, एक क्या है, ओड है तो 4 आ गया। आपको ओड इवन के हिसाब से ये सब इतना लिख लेना है, मतलब कि 9 की पावर 2 इवन है तो 1 आ गया, 4 की पावर 3 ओड है तो 4 आ गया। ठीक है, तो 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 5 1, ये कितने तक है, 9 की पावर 100 तक है, ये 9 की पावर 100 तक है, ध्यान रखो। 4 की पावर 1 से 9 की पावर 100 तक, मतलब कि 4 प्लस 1, फिर 4 4, फिर 1, फिर 4, फिर 1, ये अगर इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, ये दो हमारी 2 डिजिट मिल गई। ठीक है, 2, मतलब ये 100 थी, देखो 100 थी, थोड़ा सोचो, अगर 100 थी ये, 4 प्लस 1, फिर जमा 4 प्लस 1, फिर जमा 4 प्लस 1। ठीक है, ये थी 100 डिजिट थी ये कुल मिला करके। ठीक है, तो हमने क्या करा कि 4 प्लस 1 5 कर दिया, 4 प्लस 1 5 कर दिया, मतलब दो को जोड़ा, 2 को जोड़ा और 1 बना दिया, मतलब ये 4 थी और ये 1 थी, तो ये हो गया 5, हमने प्लस करके रख दिया। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारी कितनी संख्या होंगी, कुल 50 संख्याएं होंगी। और इसको 5 से गुणा करो तो 250 आएगा हमारा, 250, और 250 का इकाई अंक क्या होगा, 0, 250 का इकाई अंक क्या होगा, 0। समझ में आ गया दोस्तों। जो मेरा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो कृपया सपोर्ट करके चलो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो बता देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि सर मुझे यह समझ में नहीं आया है, तो मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा और आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका निकाल दूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से ऐसे, तो क्या अंतर है इस सवाल में और इस सवाल में, देखिए जो हम पीछे सवाल करके आए उनके बीच में था प्लस प्लस, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मुश्किल भी नहीं है। देखिए 4 इंटू 4, वहाँ पे 4 प्लस 1 आ रहा था, यहाँ पे 4 इंटू 1 आ रहा है, मतलब इसमें भी ये 4 हो गए, मतलब कितनी संख्याएं होंगी, बच जाएंगी 50। तो इसमें 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 50, और 4, 4 जीरो क्या होता है, ओ इवन होता है, सॉरी इवन, जीरो क्या होता है, हमेशा इवन होता है। तो 4 की पावर इवन है तो इकाई का अंक 6, तो आंसर आ जाएगा। समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साइक्लिसिटी का रूल, किसका रूल देखते हैं बेटा, साइक्लिसिटी का रूल देखते हैं। साइक्लिसिटी, देखिए जो ये रूल है ये सभी में लगेगा। ठीक है, यह रूल, यह रामबाण रूल है। ठीक है, तो हम इसको स्किप करते हुए चलते हैं, एक बार इसको स्किप करते हैं, इस स्लाइड को स्किप करते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नोट, नोट देख लो, अब नोट जरूरी है। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है। ठीक है, हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है। इसको भी स्किप करो, स्किप करो इसको, स्किप करो इसको, सीधा रूल पे चलते हैं।
सीधा का सीधा किस पे चलते हैं, रूल पे चलते हैं। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं रूल पे। क्या कहता है रूल, देखिए बच्चों, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो साइक्लिसिटी का रूल है उसको मैं बता रहा हूँ कि उसको क्या है यह रूल। अगर आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको डीपली भी पढ़ा सकता हूँ, पर हमें डीपली इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें सीधे स्पीड स्पीड में सभी के सभी कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो देखते हैं, हमने अभी तक पढ़ा जीरो का रूल। चलो एक बार गिनती लिख लेते हैं। जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जीरो का पढ़ लिया, एक का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, रूल उसका पढ़ लिया, रह गया 2 का, 3 का 7 8। तो 2 3 7 8 का रूल हम कह सकते हैं। तो जो ये रूल बता रहा हूँ वह सिर्फ 2 3 7 8 पे नहीं, बल्कि 0 से लेके 9 तक सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट निकालने में आपकी हेल्प करेगा। क्या है रूल, देखिए। अगर हो गया, अगर मैंने लिख दिया 237 की पावर, 237 की पावर लिख दिया मैंने जैसे कि 29, तो क्या करेंगे आप, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो यह कितने तक चला गया, एक बार देखना कितने तक पूरा भाग हो जाता है। यह 7 तक पूरा चला जाता है, 4 सत्ते 28, और इसमें शेषफल कितना बच जाता है, 1। ठीक है, एक बार दोबारा समझो कि जैसे लिखा मैंने, एक बार छोटी कर लेते हैं, जैसे लिखा मैंने 237 की पावर 29, तो हमें इसे 4 से भाग करना है, 29 को 4 से भाग करना है। 4 सत्ते 28, कितना बच गया, 1 बच गया, 1। तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट लेके 7 की पावर हम 1 रखेंगे, और 7 की पावर 1 कितना होती है, 7। तो हमारा जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो हमारा 7 होगा। ठीक है, यह है साइक्लिसिटी रूल। अब मैं डीप से भी पढ़ा देता हूँ इसको। ठीक है, देखिए डीप से, देखिए 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 इतने। तो इतने तक हमने क्या लिख दी हैं, पावर लिख दी हैं। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, देखना यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, मतलब कि यह चौथे नंबर पर रिपीट हो रहा है इसका यूनिट डिजिट। तो इसको एक बार भूल जाओ इसको, कि देखा 1 2 3, 1 2 3 4, हर एक चौथे नंबर पर यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है हर एक संख्या का। मान ले यहाँ पे 4 है, तो 1 2 3, तो चौथे नंबर पर इसका यूनिट डिजिट रिपीट हो गया। ठीक है, तो कहीं से भी ले लो, देखिए यहाँ पे 4 है, जैसे कि 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट है 4, इकाई अंक है 4, तो इसका जो चौथा होगा ना, मतलब चौथा 4 संख्याओं के बाद भी इसका जो यूनिट डिजिट होगा 4 होगा। देखो 1 2 3, चौथे नंबर पे इसका भी क्या है, यूनिट डिजिट 4 है, इसलिए हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं। तो यह नोट इसलिए लिखा है कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, नोट बना के ही अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब देखना कि 2 की पावर 125, 2 की पावर 125 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे कि इसमें इतनी बड़ी संख्या हो,
हम एक को नहीं मानेंगे, सिर्फ दो पिछली दो संख्याओं को हम 4 से भाग करेंगे। तो 4 छिक 24, देखिए 2 की पावर 125, ठीक है। हम पिछली दो संख्याओं को देखना है, ठीक है। तो 4 छिक 24, 4 छिक 24, 6 पे ये पूरा 6 पे जा रहा है, 24 पे और बच रहा है शेषफल 1। तो 2 की पावर 1 ले लेंगे तो हो जाएगा। इसी प्रकार 2 की पावर 1278, 2 की पावर कितनी 1278। तो 78 को हम भाग करते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच गया 3, 4 निम 36, तो बच गया शेषफल 2। तो हमने 2 की पावर ले ली 2, ठीक है, ये हो गया 4। तो इसी प्रकार से हमें सारे क्वेश्चंस को, साइक्लिसिटी रूल को हम अपना सकते हैं। देखिए मैंने वैसे एक इस सवाल को देखो, खुद करके देखना। वैसे मैंने आपको 5 का रूल बता दिया, एक बार मैं साइक्लिसिटी रूल से भी आपको बता देता हूँ। 415, 511, अगर किसी की पावर 5 है तो हमें, अगर किसी इकाई का अंक 5 है और उसकी पावर कुछ भी हो तो वो 5 ही रह जाती है। यह बताया था, पर एक बार साइक्लिसिटी रूल से बता दूं कि आप समझ जाएं कि यह रूल सब में लगेगा। 511 है तो किसको देखेंगे, 511, 511 है तो हमें दो पिछले अंक को देखना है। तो 11 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, शेषफल 3, तो हम 5 की पावर 3 ले लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम साइक्लिसिटी रूल से किसी भी एनी क्वेश्चंस विद साइक्लिसिटी रूल से सोल्व हो जाएगा। तो हम इसे सिंपल रूल से भी सोल्व कर सकते थे कि किसी की इकाई का अंक 5 है तो पावर कितनी है, 5 लाओ, 5 है तो 5 लाओ, और 6 है तो 6 लाओ, 5 5 10 16, इकाई का अंक 6 आ जाता, ठीक है। तो इसी प्रकार से यही सवाल आपको खुद करना है, सॉल्यूशन भी साथ में दिया गया है, ठीक है। और 7 की पावर 20 साइक्लिसिटी रूल से कर लेंगे। कर लोगे साइक्लिसिटी रूल से? नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसमें पजल होने वाले हो। मैंने बताया हमारे पास जो संख्याएं आ रही थी, देखो 7 की पावर मैंने ले लिया जो कर 33 ले लिया, तो 33 को 4 से भाग किया, 4 अट्ठे 32, तो 1 की कमी रहेगी, मतलब शेषफल हमारा रह गया 1। तो हमें 7 की पावर 1 7। हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे जो कि पूरे पूरे भाग नहीं हो रहे थे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर जिसकी पावर 4 से पूरी भाग हो गई तो उसका क्या करेंगे। अगर जैसे कि इस एग्जांपल को लेके चलते हैं, देखिए 7 की पावर 20, तो यह 4 से पूरी पूरी भाग होगी, 4 एकम 5, 4 5 20, ये तो पूरी पूरी भाग होगी। तो ऐसे केस में हम हमेशा 7 की पावर 4 ही लेंगे, ऐसे केस में हम हमेशा 7 की पावर 4 ही लेंगे, ठीक है, समझ गए। जैसे कि 4 6 24, 4 ले लिया, ये भी 96, ये भी पूरा भाग हो जाता है, यकीन नहीं तो करके देख लो। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो ये भी कंप्लीट भाग हो जाता है। अगर ऐसी संख्याएं आ जाती हैं जो कंप्लीट भाग हो जाती हैं 4 से, तो हमें उसकी पावर 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, मतलब 7 की पावर नहीं, उसकी पावर 4 ही लेनी है, उसकी पावर 4 ही लेनी है। तो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल बताया था 7, तो उसकी पावर हमेशा क्या लेनी है, 4 4 4, ठीक है मेरे यार। और जल्दी से रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर दो, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। अगर नोट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखो, खुद करके देखो, नहीं तो मैंने तो यह कराना ही है, ठीक है। देखो बच्चों, देखिए इसमें क्या है, एक बात ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमने स्मार्ट अप्रोच लगानी है। देखिए 5 और 8 कितने होते हैं, 40, जिनका इकाई का अंक है 0। और मैंने क्या बताई, जिसका भी इकाई, अगर इकाई का अंक 0 हो तो 0 से b को क्या बनाती है, 0, तो उसका इकाई का अंक हमारा 0 ही होगा, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं, इसी प्रकार से 8 तिये 24, 7 6 42, इकाई का अंक लिख लेना, 4 2 8, तो इकाई का अंक क्या होगा 8, टिक मारो और आगे बढ़ो।
फोड़ दो सवाल को, फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो। बड़ा अच्छा सवाल है, धुआंधार सवाल है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा सवाल को करने में। देखिए सवाल को आप देखिए, 81, 82, 83, बीच में 84 भी आया होगा, 85 भी आएगा, 86 भी आया होगा, 87 भी, 88 भी। अगर देखो 5 आ गया और 2 आ गया, 5 दूनी 10, 0 हो गया तो 0। मतलब 0 बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, 2 गुणा में 5, तभी हमारा क्या बन सकता है, इकाई का अंक 0 आ सकता है। तो 81 हो गया, 82 हो गया, 83 हो गया, 84 हो गया, 85 में 85 भी आया होगा, तो 5 गुणा 2 कितना हो गया, 10, और इकाई का अंक हो गया 0। और 0 से किसी के साथ गुणा करो तो हमारा आंसर 0 आ गया समझ में। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों का इकाई का अंक, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के इकाई का अंक क्या होगा। अरे वाह, देखिए 3 गुणा में 5 गुणा में 7। पहले विषम, विषम क्या होता है, ओड नंबर का ही है। ओड नंबर, जो ओड नंबर की शुरुआत होती है हमारी 1 से होती है। 1 हमारा ओड है, 1 फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर 7 है, और फिर हमारा 9 है, फिर क्या है, 11 है, फिर ये तो चलते ही रहती हैं। तो एक बात ध्यान से समझ लेना, अगर 5 हमारा ओड है, अगर 5 की किसी भी ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो हमेशा उसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। देख लो, अगर देखो यहाँ पे 5 है, अगर मैं कोई भी ओड नंबर ले लूँ, मान ले लिया 7, तो 35 इकाई का अंक 5। अगर ले लिया 9 ओड है, तो कितना आ गया, 45 इकाई का अंक 5। कुछ भी ले लो, ठीक है, तो इसका उत्तर डी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों का इकाई का अंक, सभी अभाज्य, अभाज्य क्या होती हैं, नंबर पहला बताओ। अभाज्य, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर जो भाग नहीं होती, सिर्फ अपने आप से ही भाग होती हैं। जैसे कि 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 सिर्फ एक और अपने आप से ही भाग होए। मतलब कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनकी सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो खुद वो आप और एक एक। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं होती हैं हमारी 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, और ये 7 और 9, 10, 11 होती है। ठीक है, आगे चलती जाती हैं। देखिए 2 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या, और 5 आ गया, मैंने बताई थी 0 बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 और 2, और ये तो 0 बना देंगे, तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, 0 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं इस सवाल की तरफ। धुआंधार सवाल आपके सामने लाए जा रहे हैं, तो खुद भी करके देखें, हमने तो कराने हैं ये सवाल। देखिए 0 की पावर जितनी हो 0 होगी, 1 की पावर जितनी हो 1 होगी, 2 की पावर देखो, 2 की पावर कितनी, 2 की पावर क्या है, 2, 2 की पावर 2 है तो 4 लिख लेंगे, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितनी होगी, 9, प्लस कर देंगे, उत्तर निकाल देंगे, 9 और 4 13, 13 और 1 14, तो डी उत्तर है, लाओ निशान। आगे चलते हैं। 5 की पावर कितनी भी हो 5 रहेगी, 6 की पावर कितनी हो 6 रहेगी। ठीक है, और 3 की पावर साइक्लिसिटी का जो रूल है, चौमन को किससे भाग करो, स्पीड में करो, चौमन को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, ठीक है 14, 4 तिये 12, 4 तिये 12 कितने बच गए, शेषफल बच गया 2, तो 3 की पावर क्या होगी 2, 9 जमा 10 1 तो 0। ठीक है, आगे चलते हैं। 43 की पावर 46, 43 की पावर 46, तो 46 को स्पीड से भाग करो, किससे, 4 से भाग करो, 4 एकम 4 0, तो फिर उतार लिया 6, 4 एकम 4, कितना बच गया शेषफल, 2 शेषफल बच गया, तो 3 की पावर 2 ले लेनी है। ठीक है, और ये हमारा बी उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे, यह आपको खुद करना है, यह क्वेश्चन साथ में सॉल्यूशन भी है इसका, ये भी आपके होमवर्क के लिए दे दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे वाह, क्या कॉन्सेप्ट है, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखिए इसको देखते हैं कि 2 की पावर 3 की पावर 4 जब ऐसे लिखा मिल जाए तो हमें क्या करना है, बताओ क्या करना है हमें। हमें सीधे सबसे पहले 3 की पावर 4 को सोल्व करना है। 3 की पावर 4 को सोल्व करो भाई, 3 की पावर 4 कितनी होगी, कैसी होगी 3 की पावर 4, और 2 की पावर, तो इसे 2 की पावर हमें साइक्लिसिटी रूल लगा देना है, और 2 की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है,
तो 4 की पावर 4 कितनी होती है? 4 की पावर 4 256। और साइक्लिसिटी रूल लगाएंगे तो हमारे का एकांक यह आ जाएगा। समझ गए होगे आप? तो एक बार इस रूल को आप ना स्किप कर दो। इसकी मैं एक बहुत शानदार ट्रिक आपको चैप्टर के एंड में बताऊंगा। स्किप कर दो, ठीक है। एक बार मुझे याद दिला देना कमेंट में कि यह आपने स्किप कर दिया है, ठीक है। देखिए इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं साइक्लिसिटी रूल से, ठीक है। तो 23 है तो 4 से भाग करके देखना, इकाई का अंक निकाल देना। एक बार सोल्व भी करा देते हैं, इसको सोल्व करा देते। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने टकराया है। 23 कितने तक के शेषफल 4 से भाग करो और शेषफल देखो कितना बच गया। 3 शेषफल बच गया तो 3 की पावर 3। 7 की पावर 38 तो इसका शेषफल कितना बच गया? 4 × 36। 4 × 36 तक पूरा गया। देखो 4 × 36 तक पूरा हो गया और शेषफल कितना बच गया इसका? 2 बच गया। तो 2 लेना और 6 की पावर कितनी हो? हमेशा 6 रहना है। सोल्व करेंगे तो उत्तर सी आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको खुद करना है, ये भी आपके लिए होमवर्क के लिए दे दिया है। आपको भी कुछ प्रैक्टिस के लिए मिलना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आप खुद से कर सकते हैं, खुद से लगा सकते हैं। ये भी आप खुद कर सकते हैं, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं आएगी और इसमें भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपको सारे कंसेप्ट बता दिए हैं, ये भी आप खुद ही करेंगे, ठीक है। तो ये बता दिया था मैंने। यूनिट डिजिट 1 0 1 4 5 6 उनका सेम ही रहेगा। 6 की पावर कितनी हो? वो हमेशा 6 ही रहेगी। 5 की पावर कितनी हो? 5 ही रहेगी। 1 की पावर कितनी हो? 1 ही रहेगी। 4 और 9 का रूल भी बता दिया था। 2 3 7 8 साइक्लिसिटी से कर सकते हैं। साइक्लिसिटी से आप इन के नहीं, आप किसी भी संख्या का 0 से लेकर 9 तक किसी भी संख्या का इकाई का अंक बता सकते हैं, ठीक है। तो 1 की पावर चाहे कितनी हो, यह सवाल भी आप खुद कर सकते हैं, ठीक। कर सकती हो या नहीं कर सकते बता दो एक बार, ठीक है। 1 की पावर कितनी? 1 रहेगी और इसका इकाई का अंक है 1002 का। इसका इकाई का अंक है 2, 2 × 3 तो उत्तर 3, ठीक है। बड़े आसान सवाल हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आप क्या एक फॉर्मूला लगेगा इस सवाल में, बता देते हैं। देखिए 1 की पावर 2, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और अप टू 100 की पावर 2। तो देखिए इसमें हम करेंगे, इनमें हमने एक फार्मूला पता होता है। अगर सुकेयर हों जैसे कि ये इस प्रकार से फार्मूला होता है, ये है कि n × n+1 और 2 × 2n+1। तो यह फार्मूला आपको याद कर ले, ठीक है। n × n+1 और इसके ब्रैकेट में 2n+1 और बटे में 6। अगर पावर हमारी कितनी हो और इनका जो ये संख्या 1 2 3 लगातार हो तो उसका फार्मूला होता है हमारा यह है। तो ये अब बताते हैं कि n क्या होता है। n होता है हमारा आखिरी पद। आखिरी पद क्या हमारा 100 है, तो यहाँ पे 100 रख लेंगे n की जगह। तो n की जगह फिर लगेगा 101 हो गया, फिर ये 201 हो गया बटे 6। अगर काटेंगे तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देख लेना। अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। आगे भी ऐसा ही फार्मूला लगेगा। देखिए 33 है, देखो ये है 33, ये हमारा क्या है? n है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट कर देंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे और लास्ट में आंसर हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। बहुत स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि आपका जो मैथ है कम टाइम में हो जाना चाहिए। दोस्तों आपको एक बात बताते हैं कि 1% गाइडेंस की आपको ज़रूरत होती है। जो मेहनत करते हैं वो आप अपने आप से करते हैं। तो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं और प्रैक्टिस करा रहे हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस खुद करनी है। मान लो मैं एक चैप्टर को आपको 6-7 वीडियो में कंप्लीट करा दूँ, 1.5 घंटे की वीडियो बनाकर,
तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं क्या सोचता हूँ कि आपको 1.5-2 घंटे में पूरा एक टॉपिक ख़त्म करा दूँ और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दूंगा, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आप देखेंगे एक फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। इजाज़त लेते हैं। आज की वीडियो आधे घंटे की वीडियो में कितना कुछ आप सीख गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और लाइक करें वीडियो पर, जो भी समझ में नहीं आया कमेंट करें, और स्लाइड के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।